गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 7वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि अभी कंस जैसे ही इतने सारे युद्ध लड़ चुका था तो फिर उसके पास नारद जी आए। उन्होंने उससे प्रश्न किया कि अब मैं किसके पास जाऊं, किससे लड़ूं। तो फिर नारद जी ने बताया कि तुम बाणासुर के पास जाओ। तो फिर वो गया बाणासुर के पास शोणितपुर में। बाणासुर तत्प्रतिज्ञां श्रुत्वा क्रुद्धो ह्यभून् महान् तताडलत्तां भूमध्ये जगर्ज घनवद्बली आजानुभूमिगां लत्तां पातालान्तमुपागतां कृत्वा तमाह बाणस्तु पूर्वं चैनां समुद्धर। कंस की युद्ध विषय प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली बाणासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया और पाताल के निकट तक जा पहुंचा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ। अब हम देख रहे हैं कि कंस जो है वो गया बाणासुर के पास और हमेशा की तरह जैसे सबसे कहा वैसा ही उससे भी कह डाला कि मैं आ रहा तो मैं तुम्हारा दास, तुम्हारे तो तुम मेरे दास। लेकिन इस बात को सुनकर बाणासुर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने अपने पैर को धरती पर जोर से मारा, जिससे उसका पैर घुटने तक ज़मीन के अंदर धंस गया और पाताल तक पहुंचने लगा। और अब बोला कि पहले मेरे पैर को निकालो। जिसके पश्चात श्रुत्वा वचः कराभ्यां तामुज्जहार मदोत्कटः प्रचंड विक्रमः कंसः खरदंडं गजो यथा तया चोद्धृत्यो खाता लोकाः सप्ततलाधरः निपेतुर्गिरयो अनेको विचलुर्दृढदिग्गजः। अब उसकी यह बात सुनकर मदोन्मत्त कंस ने दोनों हाथों से उसके पैर को उखाड़कर ऊपर कर दिया। उसका पराक्रम बड़ा प्रचंड था, जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड या खंबे को अनायास ही उखाड़ लेता है। इसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैर को खींच कर ऊपर कर दिया। उसके पैर के उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोक और सातों पाताल हिल गए। उन अनेक पर्वत धराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो। आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा बलवान हुआ करते थे पहले के असुर भी। इसी में उन्होंने हमें कंस का पराक्रम में ही पता चलता है कि जैसे ही कंस ने उसके पैर को बाहर निकाला बाणासुर के, क्या हुआ, इतना उसके पैर के निकलने से सातों पाताल हिल गए। उससे क्या हुआ कि कितने पहाड़ थे जो धराशायी हो गए। सुदृढ़ जो दिग्गज होते हैं वो भी हिले थे। जिसके पश्चात योद्धुम तमोद्यतं बाणं दृष्ट्वा गत्य वृषध्वजः सर्वान् संबोधयामास प्रोवाच बलिनंदनम कृष्णं विना परम चैनं भूमौ कोऽपि न जायेष्यति भार्गवेण वरं दत्तं धनुरस्मै च वैष्णव। अब बाणासुर की युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहाँ आ गए और सबको समझा बुझाकर युद्ध से रोक दिया। फिर उन्होंने बलिनंदन बाणा से कहा, दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा भी नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। अब भगवान शिव ने हालात को संभालने के लिए धरती पर वो स्वयं आए और उन्होंने बाणासुर और कंस दोनों को समझाया बुझाया और इस युद्ध को रोक दिया। और बाणासुर को समझाया कि तुम कंस से नहीं जीत सकते, क्योंकि कंस को ये ही वरदान परशुराम जी ने दिया है कि श्री कृष्ण के अलावा इन्हें कोई नहीं परास्त कर सकता। और अपना वैष्णव धनुष भी कंस को प्रदान कर दिया था, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।